नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। जी हां, इस बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। लगातार चौथी बार इस बजट को वित्त मंत्री पेश करेंगी और मोदी सरकार में ये 10वां बजट होगा। आपको बता दें कि इस बजट को लेकर लोगों में बहुत सारी उम्मीदें हैं। आने वाले 2022 के बजट में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, हर सेक्टर में लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि शायद सरकार अपने आने वाले बजट में एक बड़ी राहत उनको दे सकती है। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और देश इन दिनों को वापस नहीं देखना पसंद करेगा। इसके लिए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि निर्मला सीतारमण अपने बजट में हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ी राशि का आवंटन करेंगी, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। कोरोना काल को देखते हुए और ना सिर्फ कोरोना को देखते हुए बल्कि आने वाले समय में अगर देश को ऐसी कई और पेंडेमिक का सामना करना पड़े, इसके लिए देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में इस बार टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो लोग टैक्स पेयर हैं यानी करदाताएं हैं, उन लोगों की मांग है और ऐसा सुझाव भी रखा गया है कि उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाए। अभी फिलहाल ये छूट 1.5 लाख रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया गया। इसी क्रम में बजट 2022 में वेतन भोगियों को भी इस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। धारा 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को 50,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसको लगातार बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब इस राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। कोरोना काल को देखते हुए कई ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की आज़ादी दे दी थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने से जो खर्चे उनके बढ़े हैं, उनकी सहायता करने के लिए उनको टैक्स में रिलैक्सेशन देने की बात को भी कहा जा रहा है। जो लोग घर बैठकर काम करते वक्त इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या जो अदर एक्सपेंसेस उनके आ रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों ने मांग की है और एक्सपर्ट्स भी ऐसा बता रहे हैं कि उनके इन खर्चों को देखते हुए उन्हें टैक्स में रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कि कोरोना काल में सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, वो भी इस आने वाले बजट से उम्मीद लगाए बैठा है। इस बजट में हो सकता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक बार फिर से प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में टूरिज्म सेक्टर एक तरीके से पूरी तरह ठप हो चुका था, जिसे वापस से प्रमोट करने के लिए गुजारिश की जा रही है। इसके अलावा इन सेक्टर्स को छोड़कर जो आम लोग हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई है। उनके लिए भी एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि इस आने वाले बजट में कई ऐसे बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आने वाले बजट में एक कॉमन मैन के लिए ये कहा जा सकता है या इस बात की घोषणा की जा सकती है कि कोरोना काल में दवाइयों पर या इलाज में खर्च किए गए उनके पैसों में उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। यानी कोरोना में जो लोगों के इलाज पर पैसे खर्च हुए हैं, उसको डिडक्ट किया जा सकता है। इस साल रियल एस्टेट सेक्टर को भी कोरोना की बुरी मार पड़ी है। इस सेक्टर को भी कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। जो प्रोजेक्ट्स आधे में ही लटक गए हैं, उनका किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का कोई भी स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, यानी जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उसमें भी सेल्स कहीं से नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए इस सेक्टर के लोगों की मांग है कि रॉ मटेरियल पर जीएसटी की दर को कम किया जाए। ऐसे और कई सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं आने वाले बजट से। अब इस उम्मीदों पर सरकार कितना ज़्यादा खरी उतरती है या आने वाला बजट किसके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तब तक के लिए देश, दुनिया, खेल, राजनीति की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स के साथ।